बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिबात, कल का जो मौजू था वो था सफ़रनामा। ये मुश्तबा हुसैन का जो सबक आपकी दरसी किताब में है, यूनेस्को की छतरी, वही लेसन अभी जारी है। पहले हमने मुश्तबा हुसैन की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे बताए और कल सफ़रनामा जो सिनफ है उर्दू अदब की, उस पर हमने बात की। तो आज यूनेस्को की छतरी जो एक सफ़रनामा है मुश्तबा हुसैन का, उसी का मुख्तसर खुलासा और उसी पे बात होगी। मुश्तबा हुसैन जब जापान के सफ़र पर जाते हैं तो अपनी बीवी को लिखते हैं कि दूसरे ही दिन वो मुझे मिल गई, लेकिन खत में वो छतरी लिखना भूल जाते हैं और उनकी बीवी इसको कोई खातून समझती है। बीवी रात के 1:30 बजे फोन करती है और इन्हें कोसती है, बुरा बुरा सुनाती है और वो किसी अजनबी औरत के साथ रह रही है। मुसनिफ लाख समझाते हैं कि यूनेस्को की छतरी है जो उन्हें मंदूब होने की हैसियत से दूसरे ही दिन दी गई, लेकिन मुसनिफ की बीवी का शक वो शुबा दूर नहीं होता। वो गुस्से से फोन रख देती है। मुसनिफ इस सूरत हाल से परेशान हो जाता है और वो अपनी बीवी से कोई अहम बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी उसे फजूल बातों में उलझा कर फोन का जारी बिल चढ़ाती है। ये छतरी मुसनिफ को टोक्यो में यूनेस्को के ओहदेदार मिस जू ने दी थी। देते वक्त कहा था ये छतरी यूनेस्को की मिल्कियत है, वहां की गवर्नमेंट सरकारी चीज है, इसलिए जापान से चले जाने के वक्त इससे लौटाना होगा, यानी वापस करना होगा। टोक्यो में कसरत से बारिशें होती है और कोई भरोसा बारिशों का नहीं होता है कि कब बारिश बरसे। लिहाजा वहां का माहौल है कि हर कोई अपने साथ छतरी रखता है। जहां बारिश कम होती है मुसरिफ छतरी साथ रखने के आदी नहीं, इसलिए बार बार उससे भूल जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के रूम में जोर का झटका आता है। ये जापान के बाशिंदों के लिए आम सी बात है, लेकिन मुसनिफ छतरी छोड़कर भाग जाते हैं। एक जापानी उन्हें पकार कर कहता है कि ज़िलज़लों के वक्त यहाँ छतरी छोड़कर भागना मना है। सेमिनार के दूसरे मंदूब भी हरासान थे, लेकिन श्रीलंका के मिस्टर जियाकोड़ी कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गए। उन्होंने घबराहट में छतरी खोल दी। जलजले का झटका थमा तो मुसनिफ मिर्जू से कहता है कि हमें आसमानी बलाओं से कोई डर नहीं, हमें ऐसी छतरी दीजिए जो जमीनी बलाओं से हमें महफूज रखे। जापान चूंकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, आपने ऐसी कोई छतरी जरूर ईजाद की होगी। इस पर मिर्जू मुस्कुराती है और चली जाती है। मुसनिफ को जापान देखने का बहुत शौक है, लेकिन उनका ये शौक पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि छतरी की वजह से इनको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। एक बार इस मकाम को देखने के लिए और दूसरी बार भूली हुई छतरी को वापस लाने के लिए। जापान की जराना यूनिवर्सिटी में भी 2 बार गए। एक मरतबा उनका खैर मुकदम होने वाला था, दूसरी बार छतरी को वापस लाने के लिए। थाईलैंड की मंदूब मिस परिनिया का ख्याल है कि मुसनिफ जानबूझकर वहां छतरी छोड़ आए थे ताकि दूसरी बार जाने का मौका मिल सके। मुसनिफ दूसरी मरतबा भी इस छतरी को वहीं छोड़कर जा रहे थे। अलबत्ता यूनिवर्सिटी के ओहदेदार ने उनको याद दिलाया कि वो अपनी छतरी भूल रहे हैं। मुसनिफ जहां भी जाते हैं छतरी भूल आते हैं।
پھر اس کو واپس لانے کے لیے کافی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ اس باغم باغ میں ایک بار دیکھا کہ ان کے کمرے پر ایک نوجوان جوڑی نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس چھتری کی وجہ سے مسلم کو بہت خفت اٹھانی پڑی۔ رات کو اچانک نیند کھل جاتی ہے اور چھتری تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ایک بار چھتری کو اسٹینڈ میں بھول گئے اور اسٹینڈ کی کنجی گھما دی۔ اسٹینڈ والے کو فاضل کنجی کا استعمال کرنا پڑا۔ اس چھتری کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے تھے، یہاں تک جب سب مندوبین گاڑی میں بیٹھتے تو ڈرائیور پوچھتا، مسٹر حسین کی چھتری آ گئی کیا؟ جاپان میں اگرچہ بارش بہت ہوتی ہے تاہم اس بار صرف 2 مرتبہ بارش ہوئی۔ ایک بار بارش ہوئی تو مصنف کو چھتری کھولنی نہیں آئی۔ ایک جاپانی کی مدد حاصل کرنی پڑی۔ چھتری کو دوبارہ واپس لانے کے لیے مصنف کو بڑی رقم خرچ کرنا پڑی۔ ایک بار بازار میں چھتری کی قیمت پوچھی تو معلوم ہوا 1000 ین کی ہے، جبکہ اس چھتری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ٹیکسیوں اور ٹرینوں میں 5000 ین خرچ کرنی پڑی۔ یہ وہاں کی کرنسی ہے، جاپان کی ین۔ ہندوستان لوٹتے وقت مس جو مصنف سے کہتی ہے کہ اب آپ ہندوستان میں اپنی بیوی کو ویسے ہی ساتھ رکھیے جیسے آپ یہاں اس چھتری کو ساتھ رکھتے تھے۔ مس جو چھتری کے مٹھ سے وہ ٹیپ چھیل دیتی ہے جس پر مصنف کا نام لکھا ہے۔ مصنف کے دل پر بجلی سی گرتی ہے، وہ تڑپ کر بول اٹھتے ہیں، مس جو اس چھتری پر سے ہمارا نام ذرا آہستہ نکالیے، دل پر چوٹیں پڑ رہی ہیں۔ مصنف سچ مچ رو پڑتے ہیں۔ ہندوستان واپس پہنچنے کے بعد بھی مصنف اس چھتری کو نہیں بھولتے، اسے یاد کرتے رہتے ہیں۔